देखिए लिमिटेशन एक्ट के अंदर शूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों के लिए समय सीमा है। वादों के लिए हम समय सीमा पढ़ चुके। पीछे शेड्यूल के अंदर जो फर्स्ट डिवीजन थी वो काय के लिए थी? शूट्स के लिए थी। उसके अंदर टोटल 10 पार्ट, 10 के 10 हम पढ़ चुके और आई थिंक आपको याद भी हो गए हैं, है ना? नहीं हुए तो कर लेना वापस पढ़ के। फिर अब हम बात करते हैं सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन क्या है? अपील की समय सीमा। साधारण जितनी भी अपील होती है उन सभी की समय सीमा इन्होंने हमें बता दी है। आर्टिकल कौन से कौन से तक? कितने आर्टिकल हुए? 4 ही आर्टिकल हुए। अब सोच के देखिए, एक तरफ हमने शूट पढ़े 1 से लेके 113 तक, इतने में शूट ही थे, ठीक है। और एक सिर्फ 4 ही आर्टिकल में हम अपील पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा पर्सन आने के कहां से चांसेस हैं? समझ रहे हैं? कारण समझ रहे हैं? क्योंकि अपील के टोटल आर्टिकल ही कितने हैं, तो घूम फिर के किधर जाएगा? अपील अगर पूछनी है घूम फिर के कहां जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 114, 15, 16, 17, 4 ही। तो इन चारों में तो कोई मिस्टेक करने की कोई गुंजाइश हमारे पास नहीं है। क्लियर? आइए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 114, अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। एक्विटल क्या होता है? कौन बताएगा? दोष मुक्ति। कोर्ट ने आपके विरुद्ध कोई ऑफेंस का चार्ज लगा, कोर्ट ने उस चार्जेस को नल एंड वॉइड माना, गलत माना और आपको क्या कर दिया? एक्विट। एक्विट यानी छोड़ दिया। 2 ही रिजल्ट होते हैं जजमेंट के क्रिमिनल केसेस में, या तो कन्विक्ट या एक्विट। या तो आप दोषी हो या आप निर्दोष हो। तो आपको क्या मान लिया कोर्ट ने? निर्दोष, दोष मुक्त। तो इसके खिलाफ सरकार कहां जाएगी? साधारणतः क्रिमिनल केस सरकार ही तो करती है, तो सरकार हार गई। इसका मतलब आप पे केस किया कि आपने यहां मर्डर किया, कोर्ट ने कहा नहीं इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यानी आपको क्या कर दिया गया? एक्विट। इसके विरुद्ध सरकार जाएगी, कहां जाएगी? अपर कोर्ट में। उस अपील को क्या बोलते हैं? अपील फ्रॉम एक्विटल। ये अभी के समय में सेक्शन 374 सीआरपीसी में होती है। इसमें अलग लिख रखा होगा सेक्शन, देखिए 417। पर ये सीआरपीसी भी कौन सी है? देखिए 1898। क्योंकि जब लिमिटेशन एक्ट बना था तब सीआरपीसी कौन सी लागू थी? 1800। क्योंकि नई वाली सीआरपीसी तो 1973 में बनी है और ये एक्ट लिमिटेशन कब बन गया था? 1963 में ही बन गया था। तो उस वक्त सीआरपीसी कौन सी थी? 1898 वाली। तो अभी के संदर्भ में अगर कोई पहुंचे तो ये क्या है? सेक्शन 374 के सब क्लोजेस की बात कर रहा है। आइए देखते हैं। अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल अंडर सबसेक्शन 1 और 2 ऑफ सेक्शन 417 ऑफ द सीआरपीसी। अगर आप सेक्शन इसके आज के समय के तहत 374 के सब क्लोज 1 और 2 के अधीन अपील करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील होती है 1 और 2 में। हाई कोर्ट के आदेशों की अपील सुप्रीम कोर्ट में। लोअर जुडिशरी जितनी भी है ना, कौन कौन? सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन और बाकी के जो भी कोर्ट है जो 7 वर्ष से अधिक की सजा दे सकते हैं, उनके डिसीजन की अपील कहाँ होती है? ये बातें कहाँ लिख रखी है? क्लोज 2 में। और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में क्लोज 1। तो ये दोनों ही अपीलें कितने समय में होगी? 90 डेज में। क्लियर? हमें क्या याद रखना है सर? एग्जाम के लिए हमें याद रखना है एक्विटल की अपील यानी दोष मुक्ति की अपील हो रही है सेक्शन 374। ये भी याद करना है हमें, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं। एग्जाम में तो यही आएगा 417 क्लोज 1 और 2। ठीक है? एग्जामिनर झंझट नहीं पालते हैं कि अपने देखो 417 अब कौन सा सेक्शन बन गया है सीआर। नहीं, एग्जाम में तो क्या आएगा? सीआरपीसी की 1898 की धारा 417 के खंड 1 और 2 के तहत अपील कितने समय में होती है? याद रहेगा, एक्विटल की अपील 417 1 और 2 में 90 दिन और अदर देन यानी 417 के क्लोज 3 के अंदर कितने समय में? याद करो इसे फटाफट।
हमने ये तो बात की थी, ये तो आपको याद है, अपीलों की समय सीमा केवल दिनों में है, ये तो हमें पता है। केवल समय सीमा कितनी है? दिनों में, और वो भी दिन कैसे? या तो 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन। तो हमें याद तो केवल यही करना है, समझ रहे हैं? अगर अपील का कोई क्वेश्चन आता है कि ये अपील कितने समय में होगी, ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 1 साल, 2 साल, तो ये तो कट ही गए, सालों में तो होती ही नहीं है। या ऑप्शन में आ जाए 120 दिन, 10 दिन, 20 दिन, तो वो भी कट गए। क्यों? क्योंकि दिन भी कौन से हैं, या तो 30 दिन में होगी अपील, या 60 में, या 90। तो हमें इन 3 में से ही याद करना है। तो पहले हमने कहा एक्विटल की अपील, यानी नीचे वाले कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया, उसके खिलाफ सरकार कहाँ जा रही है? अपील में। कितने समय में जा सकती है अपील में? कहाँ जाना है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाना है। इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिख के क्या लिख दिया? 417 के खंड 1 और 2 में जाना है। तो यानी आपको कहाँ जाना है? तैयारी करनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने के लिए। ऐसे ही उठ के चले जाओगे क्या? इसलिए समय कितना दिया है? हाईएस्ट समय 90 दिन से ज्यादा अपील का कोई समय नहीं है। तो इसलिए हाईएस्ट समय कितना दिया है? जो हाईएस्ट था वही समय दिया आपको। और अदर देन यानी आपको कहाँ जाना है? सेशन कोर्ट में जाना है, उसमें इतना समय नहीं दिया। कितना दिया है? कम से कम समय दिया है। अंतर समझ पा रहे हैं? यहाँ 90 क्यों, यहाँ 30? हालांकि ये ना तो आपका काम है ना मेरा काम है कि ये पता करना कि क्यों समय इतना है, पर फिर भी बता रहा हूँ। 1 और 2 क्लोज के अंदर अपील कहाँ हो रही है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, इसलिए समय बहुत दिया जा रहा है और यहाँ पे कम ही है। क्लियर? एक्विटल की अपील ऐसे मत याद करो। 417 के खंड 1 और 2 में 90 दिन, 417 के खंड 3 में 30। इससे साइड रखो। ये हो गया 114। अब 115 है क्रिमिनल की अपील और 116 है सिविल की अपील। याद रहेगा? सर ये भी तो क्रिमिनल ही है, पर एक्विटल को साइड कर दिया इन्होंने, एक्विटल का अलग से आर्टिकल दिया है। बाकी सभी क्रिमिनल अपील 115 में और बाकी सभी सिविल अपील 116। क्रिमिनल अपील अब साधारणतः कोई भी हो उसके लिए आर्टिकल पढ़ेंगे 115। अंडर द CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड A, from a sentence of death passed by a court of session or high court in the exercise of its original criminal jurisdiction. डेथ सेंटेंस के विरुद्ध अपील कितने समय में होती है? केवल कितने दिनों में? 30 दिन। डेथ के विरुद्ध अपील का समय कम से कम। सर क्यों? ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए समय। तो किसी को क्या दे रहे हैं? फांसी दे रहे हैं, तो समय ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। डेथ दे रहे हैं यानी उसका इस धरती पे रहना सही नहीं है। ऐसा ही तो व्यक्ति है, तभी तो डेथ। हमारे डेथ किसे देते हैं? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देते हैं, विरल से विरलतम मामले में। तो उसे एक दिन भी जिंदा क्यों रखना है? मैं तो ये कह रहा हूं। और अगर इसकी अपील हो जाती है तो समस्या क्या है? अपने आप स्टे ऑर्डर लग जाता है। आपको कल परसों ही बताया था, जो मृत्यु दंड की अपील, साधारणतः किसी भी मामले की अपील है ना, जैसे इनको कहा कि इन्होंने मारपीट की है मेरे साथ में, इन्हें 5 साल की सजा है, ये अपील में चले गए ना, तो अपने आप वो 5 साल की सजा रुकेगी नहीं, इन्हें जेल में डाला जाएगा। जब तक अपीलेट कोर्ट नहीं कहेगा रोक दो सजा, तब तक रुकेगी नहीं। पर मृत्यु दंड की सजा की अपील करते ही नीचे की सजा अपने आप क्यों ऊपर वाला कोर्ट सुनेगा? नीचे फांसी दे दी तो फिर ऊपर वाला कोर्ट क्या सुनेगा? वो तो मर गया। ऊपर वाला कोर्ट नहीं 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 फ्री कर दो। सर फ्री हो चुका हो तो हमारी तरफ से कब का। मृत्यु दंड में समय कितना है? 30 दिन। क्लियर? और अदर कितनी भी क्रिमिनल अपील होगी उनका समय कितना है? 60 दिन। तो क्रिमिनल में डेथ के विरुद्ध अपील 30 दिन और जनरल 60। तो देखिए, याद करना रटना एक तरफ है, थोड़ा सा मेरी तरफ आप ध्यान दीजिए। एक चीज सोचते हैं और एक चीज पे डिस्कस। साधारणतः क्रिमिनल कोई भी अपील है उसका समय कितना है, ये ध्यान रखना। आप आपके काम की चीजें, सिर्फ एग्जाम पास नहीं होना, हमें उस सीट पे भी जाना है ना। साधारणतः कोई भी क्रिमिनल डिसीजन है उसकी अपील का समय कितना है? 60 दिन। ये दोनों स्पेशल है
ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि डेथ सेंटेंस की अपील हो रही है, इसलिए हमने कम से कम समय दिया। क्लियर? और यहां ये एक्विटल की अपील है, यानी आपके पास सबूत नहीं थे, इसलिए सामने वाला क्या हो गया है? एक्विट हो गया है। यही तो बात है, सबूत कमजोर थे, तो इसमें समय लगता है सबूत जुटाने में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना है तो 90 दिन और अन्यथा 30 दिन। और साधारणतः क्रिमिनल की अपील का समय कितना है? याद करिए, देखें, ये तीनों ही क्रिमिनल में ही है। आर्टिकल 114 भी क्रिमिनल की बात कर रहा है, पर ये केवल काय की बात कर रहा है? एक्विटल। और यहां आर्टिकल 115 भी क्या है? क्रिमिनल की बात कर रहा है। ये अदर सारे एक्विटल के अलावा सभी डिसे, उसमें डेथ है तो 30 दिन में, डेथ के अलावा है तो 60 दिन। याद करो, देखें कैसे याद करना चाहोगे। मुझे क्या लगता है बच्चे क्या करते हैं वो भी बता देता हूँ, मुझे क्या लगता है वो भी बता। बच्चे क्या करेंगे? लाइन से चलेंगे। 114 में सबसे पहले एक्विटल की अपील 417 1 और 2 में 90 दिन, 417 3 के अंदर 30 दिन। फिर पढ़ेंगे क्रिमिनल की अपील डेथ के अंदर 30 दिन और अदर देन डेथ 60। वो हकीकत से फिर परे चले जाते हैं, उन्हें मेन चीज़ें वो लगती है जो पहले आ गई, जबकि मेन क्या है? क्रिमिनल की अपील 60 दिन में। ये ध्यान रखो आप तो बस, क्रिमिनल की अपील हमेशा 60 दिन। इसके दो अपवाद है, डेथ और एक्विटल। इसके क्या अपवाद है? दो अपवाद। डेथ में 30 दिन में, एक्विटल में दो ऑप्शन है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना है तो 90 दिन, अन्यथा 30 दिन। क्लियर? सीआरपीसी में कोई भी अपील होगी 60 दिन में होगी। अपवाद पहला, डेथ सेंटेंस के विरुद्ध है तो 30 ही दिन मिलेंगे। एक्विटल की अपील है तो 2 है, 417 1 और 2 में जाओगे तो 90 दिन, अन्यथा 30 दिन। यानी है तो इनमें कुछ और ही, 60 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये अपवाद है। मेन तो 60 है, उसके अपवाद ये हैं, तो अपवाद में तो कुछ अलग ही होगी। चलें आगे, एक और मिटाता हूँ, देखें, फिर वापस करते हैं। अपील हमेशा दिनों में होती है। दिन कितने? या तो 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन। अपील के आर्टिकल कितने? 114 से लेके 117। अपील केवल डेज में, डेज कितने? 30, 60 और 90। इसमें आर्टिकल सबसे पहला क्या है? आर्टिकल 114 क्या कहता है? अपील फ्रॉम एक्विटल, अपील फ्रॉम दोष मुक्ति, अपील फ्रॉम एक्विटल, दोष मुक्ति से अपील। इसमें दो ऑप्शन दिए गए आपको, 417 के 1 और 2 में आप कर रहे हैं अपील तो समय सीमा 90 दिन, 417 के 3 में कर रहे हैं तो 30 दिन। फिर आता है 115 जो साधारणतः सीआरपीसी की सभी अपीलों की बात करता है, अदर देन एक्विटल। सीआरपीसी में कोई भी अपील दोष मुक्ति को छोड़कर अगर डेथ के विरुद्ध है 30 दिन, अदर यानी ऑल यानी जनरल कितनी है? 60। क्लियर? फिर आता है सीपीसी में अपील यानी सिविल मामलों की अपील। आइए, सीपीसी में समय ज्यादा मिलता है। सीपीसी में समय क्या मिलेगा? यहां 60 है तो वहां 90 मिलेगा जनरली। आइए देखिए, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर टू ए हाई कोर्ट फ्रॉम एनी डिक्री और ऑर्डर। हाई कोर्ट में जाना है किसी भी डिक्री और ऑर्डर के लिए, टू हाई कोर्ट फॉर एनी डिक्री और ऑर्डर। कितना समय? कितना समय? 90 दिन। टू एनी अदर कोर्ट फ्रॉम एनी अदर डिक्री टू एनी अदर कोर्ट। कितना समय? 30। वैसे देखा जाए हाई कोर्ट के संदर्भ में तो समय ज्यादा है, पर नॉर्मली देखा जाए तो वहां 60 दिन था जनरल, यहाँ 30 ही दिन है जनरल। यानी नीचे वाले मुंसिफ कोर्ट ने जजमेंट दिया है, सिविल कोर्ट, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, और आप डीजे कैडर के पास जा रहे हो तो 30 ही दिन में जा सकते हो। हाई कोर्ट जा रहे हो तो 90 दिन, 60 नहीं, 90 है।
क्लियर? फंस गए है ना, इधर उधर हो गया, वापस आओ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपील। अपील दिनों में केवल 30, 60, 90। अपील में याद रखो सिविल की अलग, क्रिमिनल की अलग। पहले हम क्रिमिनल की बात करते हैं। क्रिमिनल में जनरल 60 दिन, अपवाद 2, डेथ और एक्विटल। डेथ में 30 दिन, एक्विटल में 2 पार्ट, 1 और 2 में जा रहे हो तो 90 और अदर देन 30। ये तो हो गया क्रिमिनल पूरा। आप चाहे ऐसे याद करो, चाहे आपको वैसे हो रहा हो तो वैसे कर लो कि एक्विटल की अपील 417 1 और 2 में 90 दिन, 3 के अंदर 30, डेथ की अपील 30 और अदर जनरल 60। फिर आती है सीपीसी 116 में। सीपीसी में हाईकोर्ट में अपील 90 दिन, अदर 30 दिन। क्लियर? नेक्स्ट 117, ये क्या है सर? पढ़ो देखें। फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी हाई कोर्ट टू दी सेम। हाई कोर्ट की हाई कोर्ट में अपील होती है क्या? वेरी गुड। सिंगल बेंच से डबल बेंच में अपील। एक सिंगल जज बैठ रहा है और फिर डीबी में क्या होगा? डबल जज बैठेंगे। तो सिंगल बेंच की सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना इतना आसान थोड़ी है बाबा, है ना? हाई कोर्ट के जजमेंट से आप परेशान हो तो हाई कोर्ट के ही 2 जज बैठ के सुन लेंगे आपको, है ना? इसे कहते हैं हाई कोर्ट की हाई कोर्ट में ही अपील। यानी एसबी की अपील कहाँ होती है? डीबी में होती है। सिंगल बेंच की डबल बेंच। तो ये समझ नहीं आता, एग्जामिनर पूछ लेता है सिंगल बेंच की डबल बेंच में अपील कितने समय में? सर ये तो लिखा ही नहीं है। ये यहाँ सब 117 में क्या लिखा है? हाई कोर्ट की हाई कोर्ट में ही अपील, यानी सिंगल बेंच की डबल बेंच में अपील। समय कितना? 30 दिन। सर ये 115 का बी है ना सर, इसमें हाई कोर्ट में 60 और अदर 2 दे रखते हैं सर। इसमें 1, 2 है, 2 एनी अदर 30 डेज। हाँ ठीक है। जनरली हाई कोर्ट में जा रहे हो तो 60 दिन और अदर के अंदर 30 दिन। चलो ये तो दोनों बराबर हो गई। अदर अदर तो यहाँ भी 30 है, सिविल में भी क्रिमिनल में भी 30 है। हाई कोर्ट में क्रिमिनल में 60 है और सिविल में 90, यानी सिविल में समय ज़्यादा दे दिया। वापस पढ़ते हैं सारे के सारे। बंद कर दो, लिख लिया हो तो। टोटल 4 आर्टिकल है अपील के, 114, 15, 16 और 17। 114 के अंदर अपील फ्रॉम एक्विटल। एक्विटल की अपील अगर 417 के खंड 1 और 2 में हो रही है तो समय है 90 दिन। 417 के खंड 3 में हो रही है तो 30 दिन। ये हो गई एक्विटल, खत्म करो 114 साइड में। फिर आता है 115, किसकी अपील? सीआरपीसी की कोई भी अपील हो, एक्विटल को छोड़ के कोई भी आदेश हो, उन सब की अपील 115 में होगी। अगर डेथ सेंटेंस दे दिया है तो अपील 30 ही दिन में है। अन्य है तो उसमें बात करते हैं। अगर हाई कोर्ट में जा रहे हो तो 60 दिन और अन्य में जा रहे हो, नीचे वाले कोर्ट में जा रहे हो तो 30 दिन। फिर आती है सिविल की अपील, इसमें समय ज़्यादा है, इतना ध्यान रखो। हाई कोर्ट में 90 कर दिया, वहाँ हाई कोर्ट में 60 ही था, यहाँ हाई कोर्ट में 90, अदर में सेम ही है 30 दिन। क्लियर? फिर आता है लास्ट आपका हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट में ही अपील, समय सीमा मात्र 30 दिन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की। किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशन 2 प्रकार की पढ़ाई थी आपको। आवेदन, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। लिखिए देखें, 3rd डिवीजन। दो भागों में बांट देते हैं इन्हें हम। 3rd डिवीजन है क्या? एप्लीकेशन है। कहां से कहां तक है एप्लीकेशन? 118 से 137 तक। इसमें बोला एप्लीकेशंस अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका क्या होता है।
कोई भी निर्णय आता है तो केवल निर्णय आने से कुछ नहीं होता है, उसे पालन भी करवाना होता है, इन्फोर्स भी कराना पड़ता है। तो इन्फोर्स करवाने की जो एप्लीकेशन है उसकी समय सीमा यहाँ दे रखी है, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर 21, एप्लीकेशन अदर देन ऑर्डर 21, ऐसा भी आ सकता है। ऑर्डर 21 क्या है सीपीसी का? एग्जाम में पर्सन ये भी आ सकता है, ऑर्डर 21 के अधीन एप्लीकेशन, ऑर्डर 21 के अलावा एप्लीकेशन। क्लियर? ये कहाँ से कहाँ तक है सर? 1182 133। ये कहाँ से कहाँ तक है सर? वैसे तो ये इतना ही है, 37 ऐसे लिख लो, रेजिडरी बच गया, चाहे इसमें जो बच गई एप्लीकेशन चाहे इसमें बच गई, वो कहाँ आएगी? आर्टिकल 137। क्लियर? रेजिडरी यानी समझ गए ना? ना तो एप्लीकेशन यहाँ लिखी है कोई, ना ही यहाँ लिखी है, तो उसका समय 137 में लिखा है। वही कितना है? 3 वर्ष, ये हमें पहले से पता है। तो पहले बात करते हैं इधर की, एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कोर्ट के अंदर समय समय पर व्यक्ति अपने हिसाब से किसी वाद में या किसी अपील में बार बार कोर्ट से कुछ आवेदन, कुछ रिक्वेस्ट करता रहता है। उन रिक्वेस्ट की भी समय होता है, ऐसा नहीं कि कभी भी मुंह उठा के आ जाए, है ना? कोर्ट पूरी बात सुन ली और फिर कह रहे नहीं सर आप मत सुनो, मेरा मामला तो आर्बिट्रेशन में भेज दो, तो कोर्ट का समय भी बर्बाद कर दिया। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, लोक अदालत जाने का यही तो कारण है कि कोर्ट का समय बर्बाद नहीं हो, पैसा ना लगे पार्टीज का। कोर्ट ने पूरा सुन लिया और अब कह रहे हैं मेरा मामला आर्बिट्रेशन में भेज दो। तो एक एप्लीकेशन करने की भी क्या होती है? समय सीमा होती है। यहाँ एप्लीकेशन की समय सीमाएं डेज में है। कैसे है? एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री डेज में, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ईयर्स, 1 साल, 3 साल, 12 साल। यहाँ डेज की बात करें तो 10 दिन, 30, 60, 90। अब इधर आ जाओ, सारे पुरानी बातें सारी भूल के दिमाग एकदम क्लियर करो। हम पढ़ क्या रहे हैं ये तो पता है। आवेदनों की समय सीमा, आवेदन भी कौन से? डिक्री के निष्पादन के अलावा जो आवेदन है, समय सीमा हमेशा दिनों में होगी। याद रहेगा, डिक्री के निष्पादन का नाम नहीं आए और आवेदन का नाम आए तो ईयर मत लिख देना, सिर्फ समय सीमा दिनों। दिन यहाँ एक एक्स्ट्रा भी है, 10 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90। इसके अलावा कोई ऑप्शन आए 20 दिन, 40 दिन, 120 दिन, सब झूठ है। क्लियर? दिन केवल 10, 30, 60 और 90। याद है? कैसे याद करने? 118, 133 बहुत ज्यादा है। इधर देखिए, 10 केवल एक जगह है, 60 केवल 6 जगह है, 90 केवल 3 जगह है। इधर देखिए वापस, 10 केवल एक जगह, एक ही याद करना है। उसके अलावा 10 का ऑप्शन आए तो हमेशा वो ऑप्शन गलत है। क्लियर? 60 केवल 6 जगह है तो हम याद कर सकते हैं, इतने कंपिटेंट हैं, 6 जगह याद कर ले। 90 केवल 3 जगह हम याद कर सकते हैं, बाकी हमें याद नहीं करने, जो भी 10, 15, 20 बच गए। क्यों याद नहीं करने? कि बाकी सभी में समय कितना होगा? 30 दिन। जो भी रेजिड्यू बच गए, जो भी बचे, तो हमें याद क्या करना है? 6, 7, 8, 9 और 1, 10। सिर्फ 10 आर्टिकल आपको याद करने हैं और आपकी पूरी एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हो जाएगी। क्लियर? और ये अभी आपको याद कराए जाएंगे, चिंता मत करो। लिख लिया? 10 दिन कितनी जगह है? 60। ये याद करना है क्योंकि वहां पे जब एग्जाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए 6 कौन सी जगह है जहां 60 है। उसके अलावा कुछ भी आ जाएगी, क्या टेकना है? 30 दिन। क्लियर? तो सबसे पहले आइए आर्टिकल 118 जो 10 दिन की बात करता है, पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट टिक लगाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5-6 स्टार लगा लीजिए। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वालों में से एक
क्यों? क्योंकि 10 दिन केवल पूरे आर्टिकल में एक ही जगह है। कहीं देखा क्या आपने 10 दिन? हाँ, एग्जाम में इंटरव्यू में ये भी प्रश्न आता है कि पूरे लिमिटेशन में सबसे कम समय किस चीज का है? समरी प्रोसीजर की आपको एप्लीकेशन लगानी है तो समय सीमा केवल कितनी है? 10 दिन। आर्टिकल कौन सा है? 100। आइए देखते हैं पार्ट फर्स्ट, एप्लीकेशन इन स्पेसिफाइड केस। फॉर लीव टू अपील एंड डिफेंड ए शूट अंडर समरी प्रोसीजर। आपको एप्लीकेशन आवेदन काय का कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो कोर्ट से कि सर मुझे समरी प्रोसेस, इस मामले में क्या की जाए सर? समरी प्रोसेस की जाए। समय सीमा कितनी है इस आवेदन की? 10 दिन। समन सर होते ही 10 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट से एप्लीकेशन कर दो कि मेरे मामले में प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट किया जाए? समरी, संक्षिप्त विचारण किया जाए। क्लियर? 10 हो गया। अब बाकी क्या ढूंढो? 90 वाले ढूंढो। चलो आओ, सभी अपने अपने, मैं सीधा भी बता सकता हूं पर आप ढूंढिए 90 कहाँ कहाँ है। 3 जगह है। देखिए मिला क्या? कहाँ कहाँ मिला बताओ भाई, एक एक करके बताओ। 120 में मिला तो पहले तो 120 को वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिक करो। तो 90 दिन कितनी जगह है? केवल एप्लीकेशन में, केवल अपील की बात नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन में केवल 3 ही जगह है। सबसे पहला, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर टू हैव द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज प्लेंटिव अपीलेंट और ऑफ ए डिसीज डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट मेड ए पार्टी। आप कोई मुकदमा चला रहे हैं, मुकदमा मैंने इन पे किया हुआ है 5 लाख रुपए के लिए। मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरी डेथ हो गई तो मेरी जगह मुकदमा बंद हो जाएगा क्या? कौन आएगा मेरी जगह? LR। कब आएगा? कितने दिनों में आना है? हाईएस्ट 90 दिन में एप्लीकेशन करनी होती है। LR रिकॉर्ड करने की एप्लीकेशन कितने दिनों में? LR रिकॉर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सर वो आदमी मर गया है, इसका रिकॉर्ड करने की एप्लीकेशन केवल कितने दिनों में? और एग्जाम में आप 5-6 की जगह मेरे ख्याल से 10 स्टार लगा लो, कम है इसके अंदर। एग्जाम में जैसे 97 पूछा जाता है, जो आप कह रहे हो पिछली बार पूछा गया है, वैसे ही क्या पूछा जाता है? आर्टिकल 120 भी पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन, इंटरव्यू में भी फेवरेट क्वेश्चन। LR रिकॉर्ड करने की समय अवधि कितनी है? 90 दिन। कहाँ लिखा है आर्टिकल? पूछूंगा मैं भी चलते फिरते, ठीक है। दूसरा, रिवीजन। रिवीजन क्या होता है? जहां आपके पास अपील का अधिकार नहीं है और नीचे वाले कोर्ट ने जो जजमेंट दिया आप उससे खुश भी नहीं है, तो कहां जाओगे? अपील में तो जा ही नहीं सकते क्योंकि अपील का राइट आपसे छीन रखा है। जहां अपील नहीं होती वहां क्या होता है? कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो, सर प्लीज सुन लो, मेरे पास अपील का राइट तो नहीं है पर नीचे वाले कोर्ट ने मेरे साथ ज्यादती की है, प्लीज सुनिए। इसी को क्या बोलते हैं? रिवीजन। इसका भी एप्लीकेशन कितने समय में लगती है? याद रहेगा। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ है सर रिवीजन? 131। याद, इंपॉर्टेंट टिक लगाइए 131 पे। और लास्ट क्या बोल रहा है? SLP क्या होता है? कौन बताएगा क्या होता है? तो स्पेशल लीव पिटीशन फुल फॉर्म होगी ये तो। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपील करनी है तो आपको पहले सुप्रीम कोर्ट में आप प्रोटेक्शन के लिए याचना करते हो ना। सुप्रीम कोर्ट में SPCL क्या होता है भाई? स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है? विशेष अनुमति याचिका। आपने बोला, सही बोला। ये बात समझ आने में वर्षों लग जाते हैं पर
एक तरीके से यह अपील नहीं होके, पिटीशन नहीं होके, ये रिवीजन ही होता है। इसमें रिक्वेस्ट होती है सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज़ मेरे मामले को धरती के किसी भी कोर्ट यानी भारत के किसी भी कोर्ट द्वारा कोई भी निर्णय पारित है उससे आप खुश नहीं हैं और उसके विरुद्ध सीधा कहाँ जाना चाहते हैं, एक ही तरीका है आर्टिकल 136। आप सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे, ये राइट नहीं है, ये अपील नहीं है, ये क्या है, निवेदन है। जैसे कि रिवीजन में होता है कि सर प्लीज ये मामला आपके सुनने लायक है, प्लीज इस मामले को क्या करिए, सुनिए। तो हम क्या ले रहे हैं, विशेष अनुमति ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि ये मामला आप सुनिए, इसीलिए इसे बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। क्लियर। इन केस ऑफ डेथ 60 दिन, इन केस वेयर लीव टू अपील वाज रिफ्यूज बाय हाई कोर्ट 60 दिन। अदर यानी यहाँ हमने क्या लिखा है, SLP एप्लीकेशन रेजिड्यू जो बच गई, अदर ही लिखा है ना, उनमें भी समय सीमा कितनी है, 90 दिन। यानी सुप्रीम कोर्ट में आप आवेदन कर रहे हैं कि मेरे जो नीचे वाले कोर्ट ने जजमेंट दिया है उस जजमेंट के खिलाफ आप सुनिए, आप सही जजमेंट देंगे, नीचे वाले कोर्ट में इतनी पोटेंशियल नहीं है या ये केस ऐसा है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना जाना चाहिए, तो उसकी एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। डेथ सेंटेंस के विरुद्ध जा रहे हो SLP में तो समय 60 दिन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे 60 वाले में। हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो भी 60 दिन, अन्यथा 90 दिन। तो 90 दिन 3 जगह हुए, LR रिकॉर्ड करवाने हैं, रिवीजन ऑफ केस करवाना है, SLP रेजिड्री, इसमें भी कितना समय है, 90। 10 दिन कितनी जगह है, एक ही जगह 118 में आर्टिकल 118 कि मेरे मामले में कौन सी प्रोसेस की जाए, लंबा चौड़ा प्रोसेस मत करो सर, मेरे मामले में शॉर्ट संक्षिप्त विचारण कीजिए सर मेरे साथ। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ लगती है, 10 दिनों में, आर्टिकल 118। LR रिकॉर्ड 90 दिन, आर्टिकल 120, रिवीजन 90 दिन, आर्टिकल 131, SLP एप्लीकेशन रेजिड्यू आर्टिकल 133। अब क्या याद करना है हमें, 60 दिन कितनी जगह है, 6 जगह, इनमें 2-2 का सेट बन जाएगा, ठीक है। सेट से 16 याद होता है, तो पहला तो सेट है सेट असाइड का, किसका है, ठीक है। दूसरा सेट हेलो, हाँ जी, जी बोलिए। मैम आप मेरे को फिक्स 11:30 के करीब कॉल कीजिए, मैं क्लास में हूँ अभी फ़िलहाल। जी 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 जी, आप व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे को, व्हाट्सअप कर दें जी। कहाँ थे हम, 60 दिन, कहाँ पे, 3 सेट हमने याद किए। एक तो सेट असाइड हो गया, इसमें एक सेट, 2 ही सेट बनते हैं। दूसरा हो गया अभी अभी जो हमने बात की SLP वाला, और तीसरे में एक में अपील एज ए पॉपर है, और एक 134 का सर्टिफिकेट, बात करेंगे 134 ए का सर्टिफिकेट। सेट असाइड क्या होता है, जो आपने कार्य किया उसे अपास किया जाए, खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। तो सेट असाइड वर्ड आए कहीं भी, प्लस जजमेंट लेटर वर्ड आए, क्या है, याद रहेगा वर्ड, जजमेंट लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्णित ऋणी। हिंदी वाले लिख लीजिए
अपास्त प्लस निर्णित ऋणी वर्ड आए तो आपको समय सीमा कितनी लिखनी है? 60 दिन। क्लियर? अपास्त प्लस अबेटमेंट वर्ड आए, हिंदी वाले क्या याद रखेंगे? अपास्त प्लस उपसमन वर्ड आए तो भी समय सीमा 60 दिन। चलो गुचमुचिया हो रहा है, थोड़ा दूर दूर कर देते हैं। टोटल 60 दिन कितनी जगह है ये बताओ भाई? 6 जगह। आइए देखते हैं वो 6 जगह कैसी, अलग अलग देख लेते हैं। पहला सेट असाइड, लिखो सेट असाइड प्लस जजमेंट डेटर वर्ड देखते ही कितना दिन? 60। दूसरा जजमेंट डेटर वर्ड है, ध्यान रखना, जजमेंट खुद नहीं है। सेट असाइड प्लस अबेटमेंट 60 दिन। 2 हो गए सेट असाइड, 2 और एक तो पॉपर। ये देखिए आप आर्टिकल नंबर 130 फॉर लीव टू अपील एज ए पॉपर। आप क्या करना चाहते हैं? गरीब के तौर पे अपील करना चाहते हैं। इसकी क्या लगेगी? पहले एप्लीकेशन। आप अपील करना कहाँ चाहते हैं? हाई कोर्ट में। लीव टू अपील एज ए पॉपर। पॉपर क्या होता है? अकिंचन, गरीब, इंडिजेंट पर्सन। यानी सर मेरे पास कोर्ट फीस नहीं है पर मैं अपील में जाना चाहता। सिविल के अंदर आप सबको पता है पैसा लगता है सर्विस का, तो अपील में जाने का भी क्या लगेगा? तो आप ये कहना चाहते हैं हाई कोर्ट में जाना तो चाहते हैं अपील में, पर हाई कोर्ट में पहुंचने जितना पैसा, हाई कोर्ट के वकील हैंडल करने जितना पैसा नहीं है। तो आप पहले हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे, सर प्लीज़ मैं गरीब हूँ, मेरे को बिना पैसे सुन लिया। ये एप्लीकेशन नीचे वाले कोर्ट में लगती है तो समय 30 ही दिन है, पर हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगानी है तो आपको समय कितना मिल रहा है? 60। याद रहेगा? 134A का सर्टिफिकेट, ये क्या होता है सर? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 134A की बात कर रहा है। किसी को याद है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 134A क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आप देखिए लोअर कोर्ट से आप जिले के हाईएस्ट कोर्ट तक आराम से जा सकते हो, कोई मना नहीं है। डीजे या सेशन से आप हाई कोर्ट में भी आराम से जा सकते हो, मना नहीं है। पर हाई कोर्ट से वहाँ भी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस है कि लॉ के क्वेश्चन पे जाना है वगैरह वगैरह, अन्यथा देखें तो हाई कोर्ट तक जाने में कोई दिक्कत नहीं। पर सोच के देखिए भारत में करोड़ों केस पेंडिंग है, सभी केसेस में आपको अलाउ कर दें कि आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाओ, तो काम सारा का सारा किसके हाथ में आ जाए? सुप्रीम कोर्ट में। और वो कोई भी काम, हर केस छोटे से लेके बड़ा अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने दिया जाए तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट की हालत क्या होंगे। कितने जज हैं वहाँ? 33 प्लस 1 33 प्लस 1। ये तो पोस्ट है, उनमें से खाली है वो तो अलग बात कर पड़ी। क्या सिर्फ 34 जजेज पूरे भारत के सारे केसेस को सुन सकते हैं क्या? वो केवल इम्पोर्टेंट ऐसे केसेस जो कि वास्तव में देश में महत्वपूर्ण है वही सुनने चाहिए। इसके बारे में संविधान में प्रावधान है। 3 ही प्रकार के केस है जो अपील में ओरिजिनल जुडिक्शन छोड़ दो, अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते। पहला, संविधान के निर्वचन संबंधी मामले। कैसे मामले? जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बात तो बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है? देश की सर्वोच्च विधि का निर्वचन करवाना हो तो आप कहां पहुंच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। एक क्लियर। सेकंड वन इज, अगर सिविल मामला है तो वह जनरल इंपॉर्टेंस, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू जनरल इंपॉर्टेंस, विधि का सार और व्यापक महत्व का विधि का सारवान पर्सन अगर किसी केस में है तो आप कहां पहुंच सकते हैं? सुप्रीम। मतलब एक तो जो क्वेश्चन है वो फैक्ट नहीं, साहब इसने 5 लाख लिए, देखो लिए थे ना, ये बातें नहीं।
लॉ के बारे में है, पर्सन किसके बारे में है, वो भी लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारवान क्वेश्चन, और उससे भी किसी एक आदमी दो आदमी का इतना ही जुड़ा हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है एट लार्ज। तो यानी जनरल इंपॉर्टेंस, जनरल यानी आम लोगों की इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, वो डिसाइड होना बहुत जरूरी है, और लॉ का सब्सटेंशियल क्वेश्चन है, तब आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। तीसरा, क्रिमिनल मामला। नीचे वाले कोर्ट ने आपको कर दिया था फ्री, जैसे नीचे का कोर्ट था, मान लीजिए डीजे कोर्ट था, उसने कहा आपके ऊपर चार्ज लगा मर्डर का, उसने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं इसने किया ही नहीं, आपको फ्री कर दिया। हाई कोर्ट ने उसे सीधा ही डेथ सेंटेंस दे दी अपील में, उसके खिलाफ अपील में गई सरकार कि सर इसको फ्री कर दिया, एक्विटल कर दिया। हाई कोर्ट ने मामला सुना, ये तो दोषी है। देखिए एक तरफ एक कोर्ट तो कह रहा है कि इसने कुछ ही नहीं किया, एक दोषी कर रहा है और दोषी करने के बाद सीधी क्या सजा दे रहा है, एक ना एक जज से तो गलती हुई है। नहीं समझ रहे बात को, एक जज कह रहा है इसने अपराध किया ही नहीं, 1 साल भी सजा नहीं दी, वो क्या कह रहा है, अपराध किया ही नहीं, और एक सीधी क्या सजा दे रहा है अपील में, डेथ। यानी एक जज ये बात कह रहा है तो दूसरा जस्ट विलोम है, यानी इनमें से एक ना एक जज तो क्या कर रहा है। और मान लीजिए अगर ऊपर वाला कोर्ट गलती कर रहा है तो एक निर्दोष व्यक्ति मौत की सजा पाने वाला है, तब भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है। तो ये 3 ही तरीके हैं जब सुप्रीम कोर्ट में आप अपील में पहुंच सकते हो। क्लियर? आर्टिकल 132, 133 और 134 ही अभी मैंने आपको बताए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सन की बात थी, इंटरप्रिटेशन की बात थी, वो आर्टिकल 132 में है। जो जनरल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन की बात थी वो आर्टिकल यानी सिविल की बात थी वो आर्टिकल 133 में है, और जो सीआरपीसी की मैंने बात की थी वो आर्टिकल 134 में। क्लियर? अब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, हाँ या ना? पर ये डिसाइड कौन करेगा? अब सोच के देखिए, मेरे को कह दे कि ये 3 चीजें हैं तो ही हाईकोर्ट जाना है, तो मैं तो हर केस में हाँ सर मेरा जनरल इंपॉर्टेंस का केस है, भले ही ना हो। हाँ सर मेरे केस में संविधान का निर्वचन आवश्यक है, भले ही ना हो। मेरे पे ही छोड़ दे कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और आप ही डिसाइड करने वाले हो कि आपका पर्सन जनरल इंपॉर्टेंस का है या नहीं, तो हर आदमी पहुंच जाएगा और क्या कहेगा, मेरा क्वेश्चन जनरल इंपॉर्टेंस का है। तो इसको पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कहाँ से? हाई कोर्ट से, कि आपके केस में क्या ये जरूरत है क्या कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना जाए। हाई कोर्ट कहता है जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट साधारणतः ये सर्टिफिकेट नहीं देता। आप किसके जजमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट या नीचे वाले कोर्ट के भी जा रहे तो हाई कोर्ट कहेगा मेरे को सक्षम नहीं समझता तू, और मैं ही सर्टिफिकेट, मान लो मेरे से ही सर्टिफिकेट लेके ऊपर जाना हो तो मैं कभी दूंगा क्या? नहीं समझ रहे बात को? सर आपने जजमेंट गलत दिया है, इसमें जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है और आपके पल्ले नहीं पड़ी, मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूँ, मेरे को ये बात कह के देखो और मेरे से ही सर्टिफिकेट ले लो, आप सुप्रीम कोर्ट जाने का। कभी नहीं मिलता है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं जब वास्तव में ऐसा मामला होता है तभी ये सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को पाने की एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन कितने समय में देनी होती है? 60 दिन के। आगे खेल समझ? जी सर। अब बताओ, समझाना तो कितना था, ये रटाना था 134 से, उसके लिए पूरी कहानी समझ गए? आपको हाई कोर्ट से 134A का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट जाने की अलाउंस चाहिए, है ना, वो अलाउ कर दे, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन का समय सीमा कितनी है? 60। कब से है? ये 3rd क्लोज में लिखा होता है, देख लिया करो कभी कोई कंफ्यूजन हो तो। द डेट ऑफ डिक्री, ऑर्डर और सेंटेंस, जिस ऑर्डर, डिक्री और सेंटेंस के खिलाफ आप जाना चाहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, उसकी तारीख से 60 दिन के भीतर आपको हाई कोर्ट में अप्लाई करना होता है 134A के सर्टिफिकेट के लिए। क्लियर? बोल के देखो भाई। अब 2 और बच गए, वैसे दोनों SLP के हैं, ये सेट असाइड वाले थे दोनों, और ये दोनों SLP वाले हैं। SLP की एप्लीकेशन देनी है डेथ के विरुद्ध है क्या? तो कितने दिन? 60 दिन। मेरे को स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से, सर मुझे मामले में आप तक पहुंचने दीजिए, उसकी एप्लीकेशन है, डेथ सेंटेंस दी है नीचे वाले कोर्ट ने, आप उसके लिए जा रहे हैं तो 60 दिन। और दूसरा हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है, 134A का सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया।
ये है ना 134A का सर्टिफिकेट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ही तो है। इसके लिए आपने आवेदन किया, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं जाने देंगे, तो भी SLP लग सकती है। आवेदन कितने दिनों में? 60 दिन। कितनी जगह हो गए? 2 सेट असाइड 2 SLP, ये याद रखो। 2 सेट असाइड 2 SLP, इतना तो याद रखो। 4 तो करो पहले। सेट असाइड प्लस जजमेंट लेटर वर्ड आया, आंख बंद 60 दिन। सेट असाइड प्लस अबेटमेंट, आंख बंद 60 दिन। हिंदी वाले अपास किया जाना प्लस निर्णित ऋणी वर्ड आए तो 60 दिन। अपास प्लस उपसमन 60 दिन। क्लियर? SLP मृत्युदंड के विरुद्ध, डेथ के विरुद्ध 60 दिन। हाई कोर्ट ने 134A का सर्टिफिकेट देने से मना करा है तो भी 60। क्लियर? अब 2 बच गए। आपको हाई कोर्ट में गरीब के तौर पे अपील करनी है, वो अपील करनी है, उसकी एप्लीकेशन दे रहे हो तो भी 60 दिन। और 134 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस पे टिक करिए, इंपॉर्टेंट है। 134A का सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो भी समय सीमा कितनी है? अब बोलिए, टोटल एप्लीकेशन की समय सीमाएं अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में दिनों में है 10, 30, 60, 90। 10 दिन एक जगह है। 118 संक्षिप्त विचारण की एप्लीकेशन के लिए, उसे साइड कर दो। क्लियर? अब याद करो 90 दिन कितनी जगह? 3 जगह। LR रिकॉर्ड करवाने हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक प्रतिनिधि नाम आएगा। दूसरा पुनरीक्षण करवाना है, रिवीजन 90 दिन। और तीसरा SLP कहाँ करनी है? रेजिड्री मामलों में तो भी 90 दिन। क्लियर? फिर बचे 60 दिन। 60 दिन 6 जगह। सेट असाइड प्लस जजमेंट लेटर, सेट असाइड प्लस अबेटमेंट, अपील एज ए पॉपर हाई कोर्ट के अंदर, 134A का सर्टिफिकेट और 2 SLP है डेथ के विरुद्ध। और अब जितने भी बच गए उनमें समय कितना? अब मैं पूछ के देखता हूं, है ना, क्या हुआ। हाँ नूतन जी, फॉर रिव्यू ऑफ ए जजमेंट बाय ए कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट, समय क्यों, कैसे पता? एग्जाम में लिखा आएगा दैट इज ए एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आते ही दिमाग में, अगर एग्जीक्यूशन का होगा तो वो भी लिखा होगा। तो यानी हम बात कर रहे हैं अदर देन की, तो अदर देन के अंदर केवल 10, 30, 60 और 90 है। 10 में ये नहीं था, समरी नहीं था। 90 में भी ये नहीं था, न LR न रिवीजन और न ही SLP रेजिड्री, और ना ही ये 60 में था। तो हमेशा ही समय कितना बोलना है? 30 दिन। प्रिया जी, फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इट, यानी एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ए डिक्री बाय इंस्टॉलमेंट 30 डेज। क्यों पता? देखो एक्स्ट्रा पढ़ने की उसकी जरूरत नहीं, हमें पता है। अब या तो ये सब याद करो, और यहाँ हमें पता है जो 30, 90 और 60, 90 और 10 नहीं है, वो सभी क्या है? 30, है ना। चलो भावना मोदी जी, टू सेट असाइड ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री इंक्लूडिंग एनी सच एप्लीकेशन बाय ए जजमेंट डेटर 60 डेज। क्यों? इसमें सेट असाइड वर्ड भी है और जजमेंट डेटर वर्ड। क्लियर? ठीक है। श्रुति जी, अंडर द सेम कोड फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अबेटमेंट 60 डेज। सेट असाइड प्लस अबेटमेंट 60। ठीक है। जमीला जी, अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट फॉर द फाइलिंग इन कोर्ट ऑफ एन अवार्ड 30 दिन। क्यों पता? भले ही समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बाबा, ऐसे दिल पे क्यों ले रहे हो? हैं भले ही ना समझ, हमें पता है ना, और बहुत कॉन्फिडेंस से पता है। ऐसा नहीं है तुक्का मार रहे हैं हमें, क्योंकि हमने एक एक चीज इसके लूज पॉइंट देख लिए हमने कि ये याद कर। अब या तो आपके पास तरीका क्या है, सारे 30 के याद करो, सारे याद करो, और या तरीका क्या था 60, 90 और 10 याद कर लिए, बाकी सभी में कितने हैं? एक भी गलत नहीं होगा। हो रहा है क्या अभी आपका? बस तो चलो। अनुराधा जी, फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड ए शूट अंडर समरी प्रोसीजर
30 दिन। 10 समरी प्रोसीजर 10 दिन। सर हिंदी माध्यम हुए हैं, ऐसे बोलने वाले थे क्या? भले ही हो, ये हिंदी इंग्लिश किसी में भी पता लग जाता। चलिए भावना जी, अंडर द CPC टू हैव द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज प्लेंटिव अपीलेंट और ए डिसीज डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट मेड ए पार्टी। हिंदी में बोल देता हूँ, फिर कहीं ये ना कहो कि हिंदी नहीं थी। किसी मृत वादी या अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी व या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया संहिता के अपील पक्षकार बनवाने के लिए 90 दिन। वेरी गुड। ऐसे डरते क्यों हो? तो जो पढ़ा है वही तो है। हमें पता है 3 ही जगह ना, हमेशा जब भी एप्लीकेशन नाम आए ना तो आप उल्टा मत चलो। आप क्या चलो कि क्या ये 10, 60 और 90 में है क्या? सब देखने हैं, सीधा टिक मत करना। समय मिलता है हर पर्सन का, 1 मिनट से ऊपर समय मिलेगा आपको। चाहे आप अगर APP और JLO दे रहे हैं तो धाप के समय, फिर तो समय एक्स्ट्रा है। वहाँ आप आराम से सो जाओ, कमर सीधी कर लो, पड़ जाओ, रोने लग जाओ, इतना समय। 3 घंटे का पेपर मात्र 1 घंटा 10 मिनट में पूरा होता है, अगर आपको पेपर आता है तो। मेरा कोई भी पेपर JLO का 1 घंटे 10 मिनट से ऊपर नहीं गया, कोई भी पेपर है, हिंदी इंग्लिश वाला भी नहीं, जो मेरे को नहीं आती थी क्योंकि वो नहीं आती थी इसलिए नहीं गया, और लॉ पूरी आती थी इसलिए नहीं गया, है ना। तो कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें 1 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा लगे। बाकी आप 2 घंटे वहाँ ऐश करो, भले ही बैठे बैठे बोर हो, सबको देखते रहो। RJS में जरूर टाइमिंग का आपको ध्यान रखना पड़ता है। 100 क्वेश्चन 120 मिनट, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको, है ना। हालांकि 1 मिनट से तो ऊपर ही सभी प्रश्नों में आपको समय मिलता है। तो जल्दी भागना नहीं है। हमें क्या देखना है? क्या 10 में है? पहले तो देखते ही पता लगा एप्लीकेशन है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री नहीं, यानी डेज में है। डेज में 10, 30, 60, 90 है। 10 नहीं है, 60 नहीं है, 90 नहीं है, तो क्या हुआ है? 30। तो सबको चेक करना है क्या इसमें नहीं है क्या। ऐसे नहीं सीधा ही मेरे को याद है, ऐसा नहीं। चलिए मैडम, कहाँ था मैं? टू सेट असाइड ए डिक्री पास्ट एक्स पार्टी और टू री हियर एन अपील डिक्रीड और हियर्ड एक्स पार्टी। इंग्लिश थी ये, हिंदी बोल देता हूँ। एक, हाँ, सेट असाइड के साथ आना क्या जरूरी है? अबेटमेंट और जजमेंट। क्या इसमें आया? नहीं। 30 दिन, सिंपल सा। इसीलिए मैंने क्या लिखा है? सेट असाइड प्लस ये वर्ड भी आने जरूरी है। हिंदी में देखिए, एक पक्षीय पारी डिक्री को पास कराने के लिए एक पक्षीय डिक्री सुनी गई, अपील की, फिर सुनवाई के लिए। कहीं नाम आया उपशमन, कहीं नाम आया निर्णीत ऋणी, नहीं। तो समय 30 दिन। इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए बातें। फॉर ए रिव्यू करना है हमें, क्या? 30 दिन। हाँ, तो ऐसे बोला। हाँ, वेरी गुड। रिव्यू भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। समय कितना है? 30 दिन। चलिए, टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ ए डिक्री 30 डेज। बताओ, पता है इनको, जैसे पढ़ाई था। कपिल जी, फॉर पोजेशन बाय वन डिस्पोजेस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिस्पोजेसिंग ऑफ राइट और डिक्री होल्डर और परचेजर एट द सेल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी जी जी।